सर्वप्रथम अपने जगत गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार। जगत गुरु की प्रथम से श्यामा भनी चरण नमन करती, नमन स्वीकार। 3 सूत्र के रहता सार श्री में शक्ति उपाधि दी लीलावन के चरण नमन करती, नमन स्वीकार है। जिस स्थल वजह स्थल को नमन करती, नमन स्वीकार। उपस्थित न उपस्थित सभी गुरुओं को चरण नमन करती, नमन स्वीकार। साहा दीदी के माध्यम से में 3 सूत्र मिले हुए हैं। पहले सूत्र में दया माना कि हे शिव आप हमारे गुरु में आपका शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए, हे गुरु दया कीजिए। दूसरा सूत्र कर्मांजन व्यक्ति बतना शिव हमारे गुरु आपका भी हो सके। तीसरे में साधवा से प्रणाम करना, हे गुरु। ठीक है, आज हम अपने जगत गुरु का परिचर्चा देने जा रहे हैं। तो ऐसे आदि गुरु जगत गुरु को सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानते हैं। तो हमारे आदि गुरु ग्रंथों में थे। एक महान इंसान आए साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी ने सबके अपना अपना गुरु बना दिए। उस भोले बाबा को हम सभी आज अपना गुरु रूप में स्वीकार किए। इनके गुरु बनाने में हम लोग को 3 सूत्र सहायक है। पहले में दया मांगना, जैसे हम पहले में बताए अभी 3 सूत्र, वैसा ही पहले में दया मांगना है। जो अनुभव करे दूसरे को बताने का प्रयास करे। तीसरे में 160 वर्ष से प्रणाम करने का। ये भी पंचाक्षरी मंत्र हैं। हो सके हम लोग कभी एक नियम बना लिए, लेकिन हर वक्त जब भी मन में सोचे कुछ भी तो अगर नमन करे गुरु को चरणों तक, एक भी नमन चल जाए तो जीवन धन धन हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र नमन है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का, ठीक ना। इसी समय देखिए, जैसे कि हम लोग अपना जगत गुरु की चर्चा में उपस्थित हुए हैं। तो एक समय की बात है, एक साहूकार थे जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति था। क्योंकि अगर ज़िंदगी में गुरु हो तो गुरु हमारे क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। अगर गुरु नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। इसी तरह साहूकार थे, उनके पास अथाह धन संपत्ति था, लेकिन जीवन में गुरु नहीं थे। गुरु नहीं थे तो उनको ज्ञान नहीं था। तो किसी को अपने में मतलब एक होता ना कि ज़्यादा धन भी हो जाते, गुरु का ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी को सम्मान नहीं करता, किसी को एक मुट्ठी दान नहीं देते। इसी तरह उनका अभाव था, गुरु के जीवन में नहीं था तो किसी को अपने में नहीं लगाते, किसी को कुछ कौड़ी दान भी नहीं देते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, जिस तरह हम लोग सभी गुरु बहना चर्चा में उपस्थित हुए हैं, तो इसी तरह सभी अपने जगह पर पूजा पाठ के माध्यम से उपस्थित हुए थे। तो सब अपने में बतलाव कर रही थी कि फलाने जगह काशी में ऐसा लगा है जग, जहाँ पर जाने से पूजा पाठ करने से कल्याण होता है, मानव का जीवन सफल हो जाता है। सभी ने ऐसा विचार कर रहा था। तो साहूकार साइड से जा रहे थे, उनको कानों तक गया खबर। कानों तक जब खबर गया तो उन्होंने सोचा कि सभी तो बोल रहे कि काशी जाएंगे, तो हम भी जाते, तो वहाँ जाकर नहाते, स्नान करते, पूजा भक्ति करते तो जीवन धन हो जाता। तो मन में सोचा अच्छा चल ठीक है हम भी चलेंगे। घर गए, अपने पत्नी में विचार किए। तो विचार करके उन्होंने सोचा कि सभी जा रहे तो हम भी जाएंगे। तो घर गए और जब जोर घटा करने लगे कि जाएंगे तो भाड़ा लगेगा, कुछ खाएंगे, दान देना होगा, तो उनको ज़्यादा खर्चा बुझाने लगा। क्योंकि कभी उनके पास अथाह था लेकिन कभी किसी को कुछ दिया नहीं था। अब अचानक लगेगा तो किसी को आँख लगेगा, इसी तरह उनको आँख लगने लगा। लेकिन माँ बाप ने सोच विचार कर नाम रखा था उनका दानचंद्र। उनका नाम था दानचंद्र, लेकिन दान उन तो कभी किए नहीं थे, नाम था सिर्फ। तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो उन्होंने सोचा कि सभी तो जाएगा बस गाड़ी से किराया लगाकर, हम क्यों ना पैदल जाए, तो भाड़ा बच जाएगा। आप पैदल जाएंगे तो घर से भुजा उजा कुछ लेके सतुआ जाएंगे तो रास्ते में खा लेंगे, दुकान से कुछ खाएंगे नहीं, उसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा। उन्होंने अपना मनोदशा ऐसा रखा और लिए। पत्नी से को बोले ये सब दे दो, तो अपना पत्नी बेचारी दे दी। अपना वो निकल गए। जैसे तैसे बेचारा 1 हफ्ता में वहाँ पहुँचे। ताले एकदम पूजा पाठ चालू था काशी में। जब गए देखे हर घाट पर एकदम सजावट था, लाइटर सब जल रहा था। तो इनको लगा कि देखिए यहाँ पर इतना जगमगाहट है, हर जगह घाट पर पंडित पुरोहित हैं, तो जाएंगे तो कई पूजा पाठ के माध्यम से पंडित जी बोलेंगे दक्षिणा दो, तो दक्षिणा देंगे तो हमको दक्षिणा देना पड़ जाएगा, पैसा लग जाएगा। मन में उनका ऐसा सोच हुआ। तो सोचे क्यों ना ऐसा घाट पर जाए जहाँ कोई ना हो, नहा भी लेंगे, दान भी करना नहीं होगा हमको, हाँ घर भी चले जाएंगे। तो देखे श्मशान घाट, वहाँ पर देखे कि कोई कुछ नहीं, एकदम सुनसनाटा है। तो वहाँ गए, फटाक से 5 डुबकी मारे। जब पैसा ही 5वां डुबकी मार के ऊपर हुए तो देखे किनारा में पंडित जी खड़े हैं। क्योंकि ईश्वर के नज़र से तो कुछ छिपता नहीं है ना, वो सब जानते हैं। तो माया की बाजार देखे एक पंडित खड़े हैं। बोला जजमान आइए कुछ दान करवा लीजिए। अब ये सोचे पंडित जी कहाँ से आ गए, अब तो दान देना होगा। तो उन्होंने मन बना कर आए, जा रहे हैं 1 आना का दान करेंगे। मन में सोचा कि 1 आना का दान करेंगे। जैसे ही वो कमर भर पानी में आए, बोला उधारी में करवा लेंगे।
क्योंकि वो तो उधारी में करवाएंगे तो काशी से थोड़े घर जाएंगे, चल जाएंगे हम। तो बोले ठीक है। फिर जाकर वहाँ बोले पंडित जी हम तो 1 आना का दान करेंगे, वो भी उधारी। बोला वो जैसा आपका विचार, हम उधारी में ही कर देंगे, लेकिन करवा लीजिए संकल्प। बोले ठीक है कर दीजिए। वो किनारा में आए, संकल्प करवाए 1 आना का। उसके बाद अपना जो बेचारा किए वो फिर जैसे तैसे गया था वैसे आए, थका हारा बेचारा, थक चुका था। घर आए, घर आकर बोले पत्नी से, सोए हुए थे अपना, उसका अवस्था तो बहुत ख़राब था। जैसा ही सुबह में उसका आँख खुला तो देखा दरवाज़ा पर कोई ठक ठक गेट खटखटा रहा है। तो वो बोले कि जाकर देखो तो कौन है। जैसा ही घर खोले देखे पुरोहित थे पंडित जी। बोले यजमान है, उनको बुलाइए तो 1 आना का दान करके आप। तो उसको सदमा लगा कि 1 आना का दान तो हम काशी में करवाए, पंडित जी यहाँ कहाँ से आ गए। लेकिन गुरु नहीं थे तो सोचने वाली बात है, वो सोचते कि पंडित जी कैसे हम आ जाए, पंडित जी आ गए। बहुत कुछ सोच सकता था लेकिन ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा जा ये तो पैसा मांगने आ गए। बोला जा बोल दो जजमान का तबीयत खराब है। पत्नी जाकर बोल दी कि जजमान का तबीयत खराब है। बोला जब जजमान का तबीयत खराब है तो क्यों ना इसका सेवा कर दिया जाए, डॉक्टर दिखा दिया जाए, ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। बोला ठीक है। जाकर फिर वो अपना बोली कैसे से बोल रहे हैं। तो वो सोचे कि आप तो रहेंगे, उनको हमको खाना देना होगा, हाँ खाना देना होगा, रहेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो जाकर वो फिर पत्नी से बोले कि जाओ बोल दो पंडित जी नहीं रहे, पंडित जी नहीं रहे। अब बेचारी कोई पत्नी कैसे बोली, फिर भी अपना डराए धमकाए तो जाकर बोले कि से पंडित जी तो जजमान नहीं रहे। बोला जजमान नहीं रहे? बोला हाँ। बोला नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम उसका क्रियाक्रम कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे। अब ये दानचंद्र अपना सांस टाने हुए सोए हैं। आए पंडित जी देखे, अपना अले बगल में हल्ला कर दिए कि जजमान तो रहे नहीं, सब लोग आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए। सभी इकट्ठा हुआ तो अपना पत्नी बिलख बिलख के रो रही थी। जब रोने लगी तो सभी बोला सदमा में बेचारी है ना, ये सदमा में है तो इसको हटा दो। तो सब कोई बोला हटा दो, तो अपना हटा दिए, उनको साइड कर दिया। अब ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही कि झूठ बोले झूठ बोले झूठ बोले, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। बोला पत्नी है, सदमा लग गया है, उसको साइड कर दिए। लेकिन दानचंद्र ना हिल रहे ना सांस ले रहे। उनका जो क्रियाक्रम होता है सब कर दिए, करके अपना लेके चले उनको। जब लेकर चले श्मशान घाट, वहाँ गए, वहाँ भी जो विधि होता है सब विधि कर दिए। फिर भी वो अपना टसमस नहीं कर रहे हैं 1 आना के लिए, देखिए। हाँ तो उसके बाद पंडित जी ही बोले, फिर माया आया, बोला कि देखिए सब तो काम हो ही चुका है, लेकिन कुछ मंत्र होता है जो कान में देना होता है, से दे देने दीजिए, उसके बाद अग्नि संस्कार करिएगा। सभी बोले कि पंडित जी शुरू से ही अंत तक साथ में हैं, तो जब उनका इच्छा है कि कान में कुछ मंत्र देना है तो दे देने दीजिए। अब पंडित जी गए कान में मंत्र देने, तो बोले जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, जो मांगना है मांग लो। जैसा ही दानचंद्र आँख खोले देखे वही पुरोहित थे, फटाक आँख बंद कर लिए। फिर दूसरा बार बोले तो फिर देखे वही पंडित जी है। मन में सोचे क्यों ना 1 आना माफ़ करवा लिया जाए। जैसा ही तीसरा बार प्रभु बोले भगवान अंतर्यामी पंडित जी कि जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, जो मांगना है मांग लो। बोले 1 आना छोड़ दीजिए। बोले तथास्तु, कहे भगवान वहीं से लुप्त हो गए। तो गुरु बहन कहने की बात ये है कि हम लोग को कलयुग में शिव जैसा गुरु मिला है ना, और सबका अपना अपना गुरु मिला। ये नहीं कि वो उनका गुरु है तो उनका गुरु है, क्योंकि इसमें कि हमारे गुरु शरीरधारी नहीं, ये सदियों से आदि गुरु हैं, आदि काल से है, अनंत तक रहेंगे। हम लोग रहे ना रहे लेकिन हमारे जगत गुरु रहेंगे, उन्हीं का रचा हुआ ये संसार है। उस सत्ता से बढ़ के कोई नहीं है, वही हमारे भगवान है, वही माता पिता है। आज कलयुग में एक इंसान आए साहब श्री हरिंद्रानंद भैया, जिन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात, ऋषि मुनि भी बहुत थे जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाए, और गुरु बनाकर एक माध्यम बना दिए, जोड़ दिए। किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि हे जगत का मानव उठो जागो, महादेव शिव को अपना गुरु बना दे। किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। एक इंसान साहब थे जिन्होंने बहुत सारा कष्ट किए अपनी ज़िंदगी में, 12 वर्ष तपस्या की श्मशान में, उनका किताब है बहुत सारा लिखा हुआ। तो उन्होंने बहुत सारा कष्ट करके बहुत सारा अपना गुरु भी बदले, जो बहुत से जांच परख कर महादेव शिव को उन्होंने अंतिम में सोचे कि जब लिखा गया है ग्रंथों में कि आदि गुरु है, देव गुरुओं का गुरु आदि गुरु है हमारे जगत गुरु महादेव। जब महादेव ही गुरु है तो और गुरु क्यों? उन्होंने मन में ऐसा प्रश्न उठा और अपने जगत गुरु को अपना गुरु बनाए। जो अनुभव किए, अपना अनुभूतियाँ पाए, वही एक दूसरे के बीच में रखे। बोले हे जगत का मानव उठो जागो, महादेव शिव को अपना गुरु बना लो और पहला में दया मांगो। तो हम सभी गुरु भाई अपने लिए दया का याचना करते हैं, ललचा ही रहता है कि जगत गुरु से दया, हमारे जगत गुरु सलामत रखे, खुशियाँ भरा रखे, तभी कहीं चर्चा में जाएंगे तो हम लोग अच्छा से शांति से बैठेंगे।
गुरु का चार बात कर पाएंगे या गुरु का कोई भजन कर पाएंगे या सुन पाएंगे हम लोग, मन जब हरखित रहेगा। तो गुरु भाई बहन अच्छा बात यही है कि कलयुग में इधर उधर का बात नहीं करके, अगर समय मिलता, अगर नहीं होते गुरु तो बैठते इधर उधर का बात करते। अभी क्या है, हमारी 80% तो गुरु बहना जरूर है कि अपने जगत गुरु की बात करती है, उनमें ये रहता है ललसा कि काम उम कर ले, आज फलानी जगह चर्चा है वहाँ जाना। तो उसमें अगर दूसरा बात में नहीं लगकर आज जगत गुरु के बारे में सब सोचती है, उस जगत गुरु की ओर सब चल रही है। हमारे जगत गुरु का उन पर असीम दया भी है। तो जैसे हम लोग का मनोदशा रहेगा, जितना अपना अपना करेंगे, हमारे जगत गुरु तो बिना गुरु बनाए हुए अपनाए हुए हैं, जब उनको अपना बना लिए तो पल पल उनकी दया बरसेंगे। यही चर्चा जगत गुरु के चरणों में रखते हैं। साहब दीदी हाथों रखते गुरु से गुरु को प्रणाम।